जय हिंद जय भारत बच्चों। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो आज की वीडियो में बच्चों हम 61 से 90 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट टर्न पे किंगडम मोनेरा, जिसके हमने 10 क्वेश्चन किए थे, तो हम आगे किंगडम मोनेरा और फिर प्रोटिस्टा, इनको हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखते हैं आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट रहते हैं। 120 का आपका टोटल मार्किंग रहेगी। आपको हमारे कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में 120 में से बताना है कि कितना आपने स्कोर किया 30 × 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक हमारा किंगडम मोनेरा जो कंटिन्यू था, पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से हमें बताना है कि एक ही ग्रुप है जो कैपेबल है किसको यूज़ करने में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ एनर्जी सोर्स, है ना। एनर्जी सोर्स क्या है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों कीमो ऑटोट्रोप्स। ये ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एनर्जी लेते हैं, लाइक जैसे अमोनिया हो गया आपका, ठीक है, नाइट्राइट हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। ये कभी भी किस पर डिपेंड नहीं होते, सनलाइट पर तो डिपेंड नहीं होते, ठीक है, सनलाइट पर डिपेंड नहीं होते। तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं, अमंग बैक्टीरिया होते हैं। आगे 62 में बोला गया है, यानी कि वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटिस्टा बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, हायर प्रोकैरियोट्स और हायर यूकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, तो इवोल्यूशनरी ब्रिज का काम करते हैं ये। आगे थर्ड क्वेश्चन बोला गया है विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट इज एनालोगस टू लाइसोसोम। एनालोगस टू प्रोकैरियोट आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक कीजिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट इज, अच्छा ठीक है, लाइसोसोम क्या पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हाँ, पूछा गया है स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर जो है एनालोगस है किससे, लाइसोसोम से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बच्चों पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्योंकि पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या होते हैं बच्चों, देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वही हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमारे कहाँ होते हैं, लाइसोसोम्स में भी होते हैं। तो ऑब्वियसली वो सिमिलर फंक्शन शो करेंगे। वो क्या शो करेंगे, डाइजेशन भी शो करेंगे, और क्या इसके साथ साथ क्या शो करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे मटीरियल्स का, ठीक है। तो ये फिर हमारी क्या हो गई, आंसर हो गया इसका। आगे फोर्थ क्वेश्चन यानी कि 64 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कौन इसमें रेस्पिरेशन शो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज बच्चों बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया के पास बच्चों क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिसे इनफोल्डिंग्स कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है। आगे रिचेस्ट सोर्स पूछा है आपसे बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का रिचेस्ट सोर्स हमारे पास है बच्चों सॉइल। क्योंकि सॉइल जो होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है, मॉइस्चर में, न्यूट्रिएंट्स में, ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ को सपोर्ट करने का काम कौन करेगा, सॉइल करेगा बच्चों। आगे 6 क्वेश्चन यानी कि 66 यानी कि 6 क्वेश्चन आपका, मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरेंस कौन से हैं इनमें से। तो आर्की बैक्टीरिया हमारे मोस्ट प्रिमिटिव है, क्योंकि ये बच्चों हमारे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती हैं, है ना। तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। आगे ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं किसको ऑक्सीडाइज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके। तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, ये कीमो ऑटोट्रोप्स बोलते हैं इसे हम, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज कर लेते हैं अमोनिया, नाइट्राइट और आयरन, है ना, फेरस। तो ऑब्वियसली हमारा एनर्जी यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने मिलता जुलता पहले भी किया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में हमारे मिथाइनोजेंस होते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ये क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना बच्चों, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, किसमें, मीथेन गैस में, है ना। CH4 जो है हमारी मीथेन गैस है। और इसके लिए जो कंडीशन होती है हमारी, डेट इज एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन। आगे बोला गया है कि प्लाज्मिड्स क्या है बच्चों। तो प्लाज्मिड्स बेसिकली हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। और दूसरी बात हम इसको बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्या कैरी करते हैं, नॉन एसेंशियल जीन्स को कैरी करते हैं। ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में क्लास 12th के अंदर, है ना। तो वहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि वो क्या कैरी करते हैं, नॉन एसेंशियल जीन्स। और वो नॉन एसेंशियल जीन्स कौन से हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिसे हम बोलते हैं। आगे बच्चों बोला गया है एक फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है जो कैपेबल है
किसके नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इनमें से कौन सा है, फ्री लिविंग बोला है, तो फ्री लिविंग यहाँ पे एजोटोबैक्टर है बच्चों। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है इंडिपेंडेंटली और ये साथ में कैसा है, एरोबिक भी है बच्चों और फ्रीली रहता है किसके अंदर, सोइल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस को देखते हुए आंसर क्या जाएगा, एजोटोबैक्टर। आगे 11th क्वेश्चन आज के वीडियो का पूछा गया है, वाइन टर्न सोर बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से ऐसा होता है, जो एसिटिक एसिड होता है वहाँ पे देखिए एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। जो यहाँ पे बच्चों एसिटिक एसिड होगा ना, एसिटिक एसिड वो क्या करता है, एसिटिक एसिड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, और ये प्रोसेस किस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो एरोबिक बैक्टीरिया होगा। ठीक है, आगे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा जो है CO2 फिक्स करने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चों जो ये रोडोस्पाइरलम है ना, ये हमारा एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और यही हमारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने का काम करता है ड्यूरिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस बच्चों। आगे पूछा गया है, एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोस्टली एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन्ड होती है वो बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, मेन जो मोस्टली हमारी, जैसे एक आपने एंटीबायोटिक का नाम सुना है स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, बुक में के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्ट्रिप्टोमाइसिन है आपकी NCERT में, तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, स्ट्रिप्टोमाइसिस स्पेशली। ठीक है, तो आगे 74 में बोला गया है 14 क्वेश्चन में कि मेन डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की कंपोजिशन के बीच में। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, उनके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। बट वहीं अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूँ, यहाँ तो क्या होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है, थिन लेयर होती है और उसके पास आउटर मेम्ब्रेन भी होती है अपनी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन, फ्री लिविंग का भी हमने बात की थी तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों, सोइल है क्योंकि बैक्टीरिया लाइक एजोटोबैक्टर हो गया यहाँ पे एक तो। ठीक है, कॉमन जो बैक्टीरिया का नाम है, और एक क्लोस्ट्रीडियम हो गया, बहुत कॉमन है बच्चों। तो ये सोइल के अंदर फ्रीली मिलते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं बच्चों। आगे बोला गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की वो किसकी बनी होती है, तो वो लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों की भैया मिलके बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने एक मॉडल पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल आप सेल की जब चैप्टर पढ़ते हो, आप सेल यूनिट पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ोगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलो करती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्टिरोल्स नहीं होते बट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वहाँ पे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यहाँ पे। आगे बच्चों बोला गया है कि विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट यूजफुल फॉर सोइल फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी के लिए मोस्टली यूज होता है हमारे पास बैक्टीरिया ऑब्वियसली। ठीक है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर्स को। ठीक है, आगे बोला गया है बैक्टीरियल फ्लैजिला किसका बना होता है, मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है बेसिकली वो प्रोटीन्स का बना होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, और जो फ्लैजिला के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, उस प्रोटीन का नाम है बच्चों फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन कौन सा है हमारा, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बोला गया है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज यूजुअली, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि हम मोनेरा को ही डिस्कस कर रहे हैं तो बार बार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम बैक्टीरिया मतलब मोनेरा की ही बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड होती है वहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास वहाँ पे मोनेरा के केस में क्या मेटाबॉलिक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। तो ऑब्वियसली फोटोट्रॉपिक भी है, ठीक है, कीमोटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोऑटोट्रॉपिक भी है। आगे बोला गया है बच्चों 80 क्वेश्चन में, यानी कि 20 क्वेश्चन आज की वीडियो का, फर्टिलिटी ऑफ सोइल इज इंक्रीज्ड बाय। तो ऑब्वियसली सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा और सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ावा देगा बच्चों। अब बोला गया है कि जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बोथ। तो ऑब्वियसली बच्चों दोनों होते हैं, हमने ग्राम नेगेटिव भी पढ़ा है पॉजिटिव भी पढ़ा है। ठीक है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल की बात करूँ, ज़ैंथोमोनास सुना होगा, तो ये प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है बट ये कैसा है बच्चों, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो सब आपने दोनों ही पढ़े होंगे वहाँ पे।
तो दैट इज़ द राइट आंसर। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ऐसा? देखो बच्चों, एक बैक्टीरिया होता है हमारे पास जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपने सबने नाम सुना होगा, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ऑब्वियसली जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कर्डलिंग हो जाएगी और दही बन जाएगी, हमारे पास दूध से दही बन जाएगी। और ये एनारोबिक कंडीशन में होता है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। जब भी आप घरों में दूध से दही बनाते हो तो ऑब्वियसली जब आप उसमें उसको रखते हो तो एक ऐसे प्लेस पे रखते हो, एयर टाइट कंटेनर में रखते हो, ताकि जो है हवा उसमें पास ना हो बच्चों, ठीक है। आगे 83 में बोला गया है एट विच प्लेस बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड। बैक्टीरिया इनमें से किस में नहीं मिलते? डिस्टिल्ड वाटर में नहीं मिलते। डिस्टिल्ड वाटर में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते बच्चों, ठीक है, वहाँ पे क्या नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई, दैट इज़ द रीज़न। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेके आए हैं, 7 क्वेश्चन किंगडम प्रोटिस्टा के, और इसी को हम आगे वाली वीडियोस में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के क्वेश्चन से देखते हैं क्या बोला गया। गोल्डन एल्गी बिलोंग्स टू, गोल्डन एल्गी हम बोलते हैं बच्चों क्राइसोफाइटा को, ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या आता है, ये डाई एटम्स आता है ना, डाई एटम्स भी बोलते हैं हम इसे, और गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बात एक ही है बच्चों, ठीक है। और ये क्या कंटेन करते हैं बच्चों, कैरोटेनॉइड्स कंटेन करते हैं, ठीक है, जो कैरोटेनॉइड्स की वजह से इनका गोल्डन कलर होता है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि कैरोटेनॉइड्स की वजह से क्या होता है, गोल्डन कलर होता है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आगे बोला गया आर्मोर्ड सेल वॉल, ठीक है, एंड बाईफ्लैजिलेट सेल्स, ये किसके अंदर मिलते हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये? जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, उनके पास सेलुलोज की प्लेट होती है, ये इनका एक बेसिक फीचर है, सेलुलोज की प्लेट्स होती है, ठीक है, और या फिर आप उसको बोलते हो थीका, है ना। तो और यहाँ पर 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बाईफ्लैजिलेट भी बोल देते हैं। सेलुलोज की प्लेट होती है तो इसीलिए आर्मोर्ड सेल वॉल बोल देते हैं। तो और दूसरा इसका जो नाम होता है ना हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स का, डेट इज कोल्ड एज पायरोफाइटा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स पे लिखा होता तो भी राइट आंसर यही था, पायरोफाइटा भी। तो कंफ्यूज नहीं होना, पायरोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट्स एक ही है बच्चों। आगे बोला गया ऑयल्स एंड ल्यूकोसाइन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टोर्ड फूड इन, किसके अंदर होते हैं स्टोर्ड फूड, ये होते हैं बच्चों डाई एटम्स के अंदर। तो डाई एटम्स के स्टोर्ड फूड क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ग्लूकोसिन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये मेजर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस के अंदर, किसके अंदर, ओशियंस के अंदर बच्चों। आगे बोला गया आर्मोर्ड एल्गी आर क्या है, अभी पढ़ा था हमने, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, सेलुलोज, थिक सेलुलोज प्लेट है ना, तो इसीलिए उसे बोलते हैं आर्मोर्ड, थिक सेलुलोज प्लेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आर्मोर्ड लाइक कवरिंग बनाते हैं वो। आगे 88 में बोला गया है बच्चों डाई एटम्स डू नॉट इजिली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गी बिकॉज डाई एटम्स डू नॉट डिके इजिली। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास डाई एटम्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, उनके पास सिलिशियस वॉल होती है बच्चों, हाईली सिलिशियस वॉल आपको बोल सकते हो। यानी कि जो उनकी बच्चों सेल वॉल होती है ना, वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, और सिलिका जो होता है रेजिस्टेंस टू डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है 89 में कैसल गर्ड ए हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, जो कैसल घर है एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है और ये फॉर्म होता है बच्चों डाई एटम से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। कैसल घर एक फॉसिलाइज्ड डाई एटम शेल है, ठीक है, तो ये यूज़ होता है एज अ फिल्टरिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है बच्चों ये, ठीक है। आगे 90 क्वेश्चन में बोला गया, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो 120 के अकॉर्डिंग आपने अपना स्कोर बना लिया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को भी, तो जल्दी से कर लो भैया, क्योंकि आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे ईजिली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। बोला गया है द डाई एटोमिक शार्ट इज यूज्ड टू इंसुलेट बॉयलर्स एंड स्टीम पाइपर्स बिकॉज, जो डायटोमिनस अर्थ है इंसुलेट करता है बॉयलर्स, क्यों ऐसा, है ना, क्योंकि जो डाई एटम्स होते हैं मैंने अभी बताया था उनकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और आप सबको पता होना चाहिए जो सिलिका होता है हमारे पास वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऑब्वियसली जो डायटोमिनस अर्थ है वो क्या है, इफेक्टिव इंसुलेटिंग मटेरियल है बच्चों। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
सो अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा, फिर से बोल दे रही हूँ, तो कर लीजिए, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे हैप्पी, ठीक है बच्चों, जितना खुश रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, उतने आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता कोई बात नहीं, आप दोबारा जाके प्रैक्टिस कीजिए उस टॉपिक की, ठीक है। तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए बस आप, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए भैया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।